हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। पैसा। क्या इंश्योरेंस जो है ये घुटने के ऑपरेशंस में कवर करती हैं या नहीं करती? नाउ हमारा जो कंट्री है अभी ये काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ भी करना होता आपको तो आपको नोट ही देने पड़ते। कोरोना आया, लोग छूना नहीं चाहते थे तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आने लग गए। यूपीआई, पेटीएम, भारत पे, जो भी बोलो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होने लग गई। आजकल आप केले भी खरीद रहे हो तो आप इन चीज़ों से खरीद सकते हो। तो पर्स में पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं, बैंक में होना इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 साल में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन भी आई है जो अच्छे के लिए आई है, क्योंकि मेडिकल बिल्स कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं। हेल्थ ऐसे चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं होती। लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है जो जानलेवा भी हो सकती हैं। कभी कभी हमारी क्षमता जो है उस दौरान इतनी नहीं होती उस चीज़ के लिए पैसे दे के अपनी इलाज कराना। तो एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली थी कई कंपनियों ने। उन्होंने बोला कि आप कुछ ना कुछ पैसा हमें हर साल दो, वो पूंजी हम अक्यूमुलेट करेंगे। अगर आपकी नौबत आई उसको इस्तेमाल करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम उसका पेमेंट अपनी तरफ से दे देंगे। इसी को हम इंश्योरेंस बोलते हैं। नाउ इंश्योरेंस ने काफ़ी हद तक हेल्थ फॉर ऑल किया हुआ है। एक रीजनेबल रकम अगर आप साल के दे पाओ तो आपकी और आपकी फैमिली जो है ये कवर्ड हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस में। बहुत सारे कंपनीज आई, पहले सारे नेशनलाइज्ड कंपनीज थे, जैसे नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल, जिन पे गवर्नमेंट का छत्र छाया था। पहले इन्होंने ही शुरू किया था। इन पूरे कंसोर्टियम को हम बोलते हैं, ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं जिप्सा इंश्योरेंस। ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी हो सकती है, मतलब आपने दिया हुआ है पैसे हर साल, और आपकी इंश्योरेंस बस आपकी और आपके फैमिली के लिए है। या कॉरपोरेट इंश्योरेंस हो सकती है कि आप कोई कंपनी में काम करते हो और कंपनी जो है वो आपके लिए प्रीमियम या जो साल का जो अमाउंट है वो देती है। तो कंपनी वाली इंश्योरेंस को हम कॉरपोरेट इंश्योरेंस बोलते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली होता है क्योंकि कंपनी बहुत एम्प्लॉयज़ के लिए लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी हद तक इनकी बात सुनती है। प्राइवेट इंश्योरेंस आई है पिछले 15-20 साल से। ये प्राइवेट इंश्योरेंस बहुत सारे हैं, इनमें बेनिफिट्स बहुत अच्छी हैं, कवरेज बहुत अच्छी है। इनमें भी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ होती हैं। कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अप्रूवल्स जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा ड्रामा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करता पैसे देने के लिए। इंडिविजुअल पॉलिसी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है पर हो जाता है, उनमें भी कोई ड्रामा वाली बात नहीं है। नाउ नी सर्जरीज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर फ्रैक्चर हो, मतलब चोट लगी हो एक्सीडेंट इत्यादि के द्वारा, या कोई जानलेवा प्रॉब्लम हो, तो यूजुअली ये इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन के बाद, कहीं इमीडिएटली और कहीं 3 महीने बाद कवर करती है। अगर आपका कोई जानलेवा इशू ना हो या एक्सीडेंट की वजह से ना हो, स्लिप फॉल, स्पोर्ट्स इत्यादि की तरफ के वजह से हुआ हो, इनमें थोड़ा वेटिंग पीरियड हो सकता है। या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो एजिंग या लाइफस्टाइल की वजह से हो, इनमें वेटिंग पीरियड होता है। नॉर्मली ये प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स पहले थी उनको कवर नहीं करती। जैसे आपको लेट्स से थायराइड का प्रॉब्लम पहले से ही है और बाद में थायराइड की प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो, कई इंश्योरेंसेस विल नॉट कवर, क्योंकि वो एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और इससे कोई भी रिलेटेड इश्यूज हम इससे फंड नहीं करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपने क्या डिक्लेयर किया है एंड टू अंडरस्टैंड कि प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स यूजुअली इंडिविजुअल पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती। हाउएवर कॉर्पोरेट पॉलिसीज में कभी कभी ये कवर्ड हो सकती है, और जब ये कवर्ड होती है कॉर्पोरेट पॉलिसीज में, ये इसीलिए होती है क्योंकि कॉर्पोरेट काफ़ी बिजनेस देता है ये इंश्योरेंस कंपनीज को। नाउ इंश्योरेंस भी 2 तरीके के होते हैं, कैशलेस या क्लेम लेटर ऑन। कैशलेस ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनमें आपका वेटिंग पीरियड हो गया है,
आप इंश्योरेंस कंपनी को लिखते हो इन एडवांस कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ऑपरेशन करानी है, आपने जो अस्पताल है या डॉक्टर है उनसे रिप्लाई आती है कि ठीक है, हमने इतना आपको ग्रांट कर दिया है। ये एक अमाउंट होता है जो वो इनिशियली अप्रूव करते हैं ऑपरेशन के लिए। कभी कभी वो कम होता है टोटल अमाउंट से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब उन्होंने प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया है कि ये ऑपरेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम आप पैसे आपको पहले ही दे देंगे। तो इसको हम प्री अप्रूवल बोलते हैं। ऑपरेशन के बाद ये बाकी अमाउंट दे देते हैं। तो याद रखिएगा, पूरा अमाउंट कभी भी नहीं मिलता। ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी पॉलिसीज़ में जो कवर्ड नहीं होती इसमें, जैसे कंज्यूमेबल्स, कहीं ऐसे ऐसे अजीब से चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। कई लोगों में एक चीज़ होती है को पेमेंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोलती है कि भाई साहब हम पूरा बिल तो नहीं देंगे, हम 80% देंगे, आपको 20 देना है। ये इनकी प्रीमियम कम होती है, पर इनमें याद रखिएगा कुछ अमाउंट 10 से 20% आपको अपने जेब से देना पड़ सकता है को पेमेंट में। दूसरा है क्लेम लेटर ऑन। क्लेम लेटर में कोई टेंशन नहीं है, ऑपरेशन कराओ, सारे बिल्स लो अपने डॉक्टर से, इंश्योरेंस कंपनी में दे दो, वो आपको सारा पैसा दे देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें भी वो काट सकते हैं चीज़ें जो कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा हो, पर इट्स मोर और लेस द सेम। नाउ क्या सारे सर्जरीज कवर्ड होती है इसमें? देखिए, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई चोट पहले लगी है, इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है उससे पहले ही, पर पहले लगी है, फिर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो नॉर्मली जब से आपने प्रीमियम पे करना शुरू किया है 2 से 3 साल बाद ही वो सर्जरीज कवर होते हैं। लाइफस्टाइल सर्जरी जैसे नी रिप्लेसमेंट इत्यादि 3 साल बाद कवर होते हैं। ये सब मैं आपको इंडिविजुअल पॉलिसीज के बारे में बता रहा हूँ। हाउएवर, जो फ्रैक्चर इत्यादि हो, एक्सीडेंट इत्यादि से हुए हो, वो यूजुअली कई इंश्योरेंसेज में इमीडिएटली आइदर और आफ्टर 30 डेज और आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो कवर किया जाता है। इंश्योरेंस के दौरान हम क्या क्या पेपर्स लेते हैं आपसे? पहले तो सारे कंसल्टेशंस, अगर आप मेरे से पहले या अपने डॉक्टर से पहले कहीं और डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, उस प्रॉब्लम के सारे कागजात आपको देने पड़ेंगे, उनके ज़ेरॉक्स। एक फॉर्म आता है जो डॉक्टर भरता है, उसमें काफ़ी प्रश्न पूछते हैं और साइन करते हैं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं आपसे, ताकि आप अपने शब्दों में एक कागजात में लिखो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, कितने दिन से हुआ, ताकि दोनों चीज़ें मैच हो। और ये सारे कागजात जो है हम एक डॉकेट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, कॉर्पोरेट वालों में ज़्यादातर, कई इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में, या वो एक प्रश्न पूछता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, उसको हम क्वेरी बोलते हैं, जो डॉक्टर जवाब देता है, फिर से लिखता है इंश्योरेंस कंपनी को, जब वो सेटिस्फाइड है वो एक्सेप्ट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के दौरान आपको पता चला है कि इंश्योरेंस क्या तरीके के होते हैं, ये नी सर्जरी में कब लागू होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Please look for other videos related to this. If you like them, please watch them, like them, comment on them, and enjoy viewing more. Thank you.